लंका के स्वर्ण सिंहासन पर रावण अपने 10 सिर और 20 भुजाओं के साथ गरिमा से बैठा था। उसकी सभा में शक्तिशाली असुर मंत्री खड़े थे और पूरे दरबार में दिव्यता और शक्ति का तेज फैला था। एक दिन रावण के मन में अहंकार उत्पन्न हुआ। उसे लगा कि संसार में कोई ऐसा नहीं जो उसके सामर्थ्य को चुनौती दे सके। उसने निश्चय किया वह कैलाश पर्वत शिव का निवास स्थान स्वयं उठा लेगा। रावण कैलाश पर्वत के पास पहुंचा। उसकी 20 भुजाएं पर्वत को उठाने में लग गईं। धरती कांपने लगी, आकाश गरज उठा, पक्षी डर के मारे उड़ गए। कैलाश पर्वत हिलने लगा जैसे सृष्टि डगमगा रही हो। लेकिन उसी समय शिवजी हिमालय की चोटी पर ध्यानस्थ बैठे थे। उनके शरीर से नीला तेज निकल रहा था। गंगा उनकी जटाओं से बह रही थी, चंद्रमा उनके सिर पर चमक रहा था और नंदी शांत बैठा था। चारों ओर अपूर्व शांति व्याप्त थी। शिव ने अपनी आंखें नहीं खोली। उन्होंने केवल अपने पैर का अंगूठा नीचे दबाया। एक ही क्षण में पूरा कैलाश पर्वत रावण पर फिर से गिर पड़ा। रावण दर्द से कराह उठा। उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। अब रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पर्वत के नीचे दबा था, मगर उसका मन शिव की भक्ति में लीन हो गया। उसने अपने नसों से बनी वीणा रुद्रवीणा बजाई और शिव की स्तुति करने लगा। उसका स्वर करुणा और भक्ति से भरा हुआ था। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि संपूर्ण ब्रह्मांड में उसकी गूंज फैल गई। शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने दिव्य तेज में प्रकट होकर रावण को दर्शन दिए। शिव ने रावण को क्षमा कर दिया और उसे चंद्रहास नामक दिव्य तलवार वरदान में दी। रावण अब विनम्र हो गया था। सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर वह चंद्रहास तलवार को लेकर लौट चला। कैलाश के पीछे सूर्य उदय हो रहा था। उसकी आंखों में अब न अभिमान था न क्रोध, केवल शिव के प्रति श्रद्धा और समर्पण था। ऐसे ही भगवान का ध्यान करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।